एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो, क्या एक बार मुझे फटाफट से कमेंट्स करके बताइएगा कि क्लास है वो ठीक तो चल रही है क्या? फटाफट से कमेंट्स करके बता दीजिएगा, फिर अपन सेशन को कंटिन्यू करते हैं। क्लास तो क्लियर है, वॉइस और वीडियो है वो सही से चल रहे हैं क्या? तो डियर स्टूडेंट्स, जो टीएसटी आपका टॉपिक है वहां से आपके 6 टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। अभिषेक सिंह कह रहे हैं ओके है। चलो, तो डियर स्टूडेंट्स वापस से रिपीट कर देता हूं, अपना जो आज का सेशन है इस सेशन का नाम है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। ठीक है। और अब अपन ने सबसे पहले बात की थी कि जो आपका टॉपिक है टीएसडी। बिल्कुल अभिषेक, जो रीजनिंग के अंदर आपके कुछ टॉपिक्स रहे हुए हैं वो भी करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। एक बार फटाफट से मुझे कमेंट में आप नाम लिखकर बता दीजिएगा कि हमारे ये टॉपिक है वो बाकी है। जैसे एक मेरे अकॉर्डिंग आपका वेन डायग्राम होना चाहिए, और डीआई हो सकता है, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, और कोई भी आपका टॉपिक रहा है जो आपके सिलेबस में है, जो पढ़ाया नहीं है आपको, तो वो बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। चलो, अच्छा, चलो कोई ना। मैं अभी पवन कुमार माथो कह रहे हैं अभी जस्ट लाइव शो हुआ है, स्टार्टिंग वाला रह गया है। बिल्कुल अभिषेक सिंह, डाटा इंटरप्रिटेशन, वेन डायग्राम, और कोई टॉपिक भी रहा है तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा। चलो, तो अब करते हैं सेशन को कंटिन्यू। आज के सेशन का नाम है डियर स्टूडेंट्स टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? समय, चाल और दूरी। ठीक है। यहां से इस टॉपिक से अपने एग्जाम के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको बताया था। एवरेज स्पीड बेस बनता है, यानी औसत चाल पर आधारित बनता है। उसके बाद में स्टॉपेज बेस है। जैसे मान लीजिएगा कि कोई बस है, वो पहले स्टॉप पर इतने मिनट रुकी, दूसरे स्टॉप पर इतने मिनट रुकी, तो आपसे टोटल टाइम पूछा जाएगा। ठीक है। तीसरा इसमें टाइप बनता है लेट अर्ली बेस, जल्दी या लेट हो जाते हो। मान लीजिएगा कि आपकी स्पीड कम है तो आप इतने मिनट देरी से पहुंचे हो, यदि आप अपनी स्पीड को बढ़ा देते हो तो इतने मिनट जल्दी पहुंच जाते हो, तो आपका एग्जैक्ट टाइम भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला जो टाइप बनता है वो बनता है पुलिस और चोर वाला। ठीक है। पुलिस थी बेस, यानी एक चोर है वो चोरी करके भागता है, और उसकी सूचना पुलिस को 2 मिनट बाद मिलती है या 10 मिनट बाद मिलती है। चोर की स्पीड दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि पुलिस है वो कितनी स्पीड से उसका पीछा करे ताकि वो चोर को आसानी से पकड़ सके। ठीक है। और उसके बाद में मैं यदि बात करूं डॉग रेबिट बेस, कुत्ते और खरगोश पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछा जाता है कि खरगोश की जो छलांगे हैं, ठीक है, जो स्टेप है वो कुत्ते की इतनी स्टेप के बराबर है। उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगला टाइप अपन पढ़ेंगे, टाइप नंबर 6 पढ़ेंगे, वो मिसलेनियस बेस पढ़ेंगे। विविध का मतलब क्या हुआ? भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न हो गए। करीम कह रहे हैं प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन। मेरे भाई ये तो मैथ के टॉपिक है, मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। ये तो आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे मैथ के। रीजनिंग का सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो चुका था, उसमें 2-3 टॉपिक रह गए हैं जो आरआरबी के अंदर है। एसएससी के अकॉर्डिंग तो वो कंप्लीट हो गया था, लेकिन आरआरबी के अंदर 2-3 टॉपिक है वो एक्स्ट्रा है, वो आपके रह गए थे, वो करवा देंगे आपको। ठीक है। चलो, डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं बात करूं, इस टॉपिक से ही रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बनते हैं ट्रेन वाले। ठीक है, रेलगाड़ी वाले। और इसी से ही संबंधित क्वेश्चन बनते हैं रेस। और इसी से ही रिलेटिव बनते हैं बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। ये तीनों वैसे अलग टॉपिक नहीं है, इसी के अंदर ही आते हैं। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो आपके टीएचडी वाले ही होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। यानी आपकी स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का मतलब क्या हो गया? चाल हो गया। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे समय।
यदि मैं आपसे पूछूं समय बराबर क्या होगा, टाइम बराबर क्या होगा, ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी दूरी बटे 4। और अपन बात करते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा, डिस्टेंस बराबर आपका स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये तीन फॉर्मूले हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, बेसिक से पॉइंट है ये, ठीक है। चलो, तो इनको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि यदि आपसे क्या पूछी जाए, स्पीड पूछी जाए, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम पूछा जाए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड डिस्टेंस आपसे पूछी जाए तो स्पीड इनटू टाइम होता है। आप कहोगे ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछता हूं कि आपको स्पीड है वो दो तरीके से गिवन होती है। एक तो हो सकता है कि आपकी स्पीड है वो आपको किलोमीटर प्रति हॉर्स में दे दे और उसको अपने को चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो अपन क्या करेंगे, और यदि आपकी स्पीड है वो मीटर प्रति सेकंड में दे दे और उसको अपन किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर पर हॉर में करेंगे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा। ये दो बातें हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। यदि डियर स्टूडेंट्स किलोमीटर प्रति घंटे को, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे कितने, 5/18 से। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप मीटर प्रति सेकंड को किस में चेंज कर रहे हो, किलोमीटर प्रति हॉर में कर रहे हो, मीटर प्रति सेकंड को आप किस में चेंज कर रहे हो, किलोमीटर प्रति हॉर में कर रहे हो, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका उल्टा कर दीजिएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 18/5। ये दो बातें आप ध्यान से रखिएगा। तो अपन बात करते हैं कि ये 5/18 आया कहां से है, ये 5/18 आया कहां से है। तो डियर स्टूडेंट्स, किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होंगे, किलोमीटर को किस में बदल रहे हैं, मीटर में बदल बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कहोगे कि सर 1000 होते हैं। ठीक है जी, ठीक है। और इस हॉर को अपन किस में चेंज कर रहे हैं, सेकंड्स में कर रहे हैं। 1 हॉर में कितने सेकंड्स होते हैं, तो आप कहोगे 3600। ठीक है जी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया, 10 का हाफ करोगे 5 होगा, और 36 का हाफ करोगे 18 होगा। तो ये 5/18 यहां से आता है। ठीक है, तो मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए हैं। पहला पॉइंट बताया है किलोमीटर पर हावर को अपने को चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो आप क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यदि यही बात मैं आपसे पूछूं कि मीटर प्रति सेकंड को अपने को चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर हावर में, तो आप इसका उल्टा कर देंगे, अपोजिट 18/5 कर देंगे। राइट, उम्मीद है यहाँ तक ये सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तीन बेसिक पॉइंट मैंने आपको ये वाले बताए थे, और उसके बाद में दो मैंने बेसिक पॉइंट आपको ये वाले बताए हैं। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बोलूं कि 5 मीटर प्रति सेकंड को आप चेंज कीजिएगा, इसमें चेंज करना है, किलोमीटर पर हावर में चेंज करोगे, तो बताइएगा क्या आंसर आएगा। फटाफट से कमेंट्स करके बताइएगा क्या आंसर आने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर हावर में बदलना है, तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, कितने को बदलना है जी, 5 को, तो इसको आप 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास में आ जाएगा 18 किलोमीटर पर हॉर्स। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ आएगी, आप कहोगे जी सर ये बात हमें अच्छे से समझ आ चुकी है। चलो, अब मैं आपके सामने कुछ एक क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, फटाफट से इनको कीजिएगा जी। यदि 10 मीटर प्रति सेकंड हो तो आंसर आपका क्या आएगा, यदि आपका 15 मीटर प्रति सेकंड हो तो आपका आंसर क्या आएगा, और यदि आपका 20 हो तो क्या आंसर आएगा, और यदि आपका 25 हो तो क्या आंसर आएगा, और
30 हो तो क्या आंसर आएगा? फटाफट से बताइएगा जी, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आने वाला है। आसान सा क्वेश्चन है। देखते हैं किन किन स्टूडेंट्स का राइट आंसर आता है, बताइएगा जी। हो गया होगा, वेरी गुड, शाबाश। चलो, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप 10 × 18/5 करोगे, तो 5 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका डबल हुआ है तो इसका भी डबल हो गया, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 72 आ जाएगा, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपका कितना आ जाएगा, 90 km/h, और यहाँ पर 108 km/h। आप देख रहे हैं, इधर यहाँ पर आपकी 5 की टेबल चल रही है, और यहाँ पर आपकी 18 की टेबल चल रही है। बिल्कुल, नेहा ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है। अजय, सहाय कुमार, पवन कुमार, क्लियर है। 36, 54, 72, 90 एंड 108। बिल्कुल मेरे भाई, जिसको 18 की टेबल पता होगी वो तुरंत बता देगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट ही याद रखना है। एग्जाम में अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन इसको बार बार कैलकुलेट करें। ठीक है, तो इधर आपको 5 की टेबल ध्यान में रखनी है, उधर आपको 18 की टेबल ध्यान में रखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे की ओर चलते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 1। और टाइप नंबर 1 का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स? टाइप नंबर 1 का आपका नाम है एवरेज स्पीड बेस, औसत चाल पर आधारित। एवरेज स्पीड क्या होती है आपकी, औसत चाल क्या होती है? तो एवरेज स्पीड, ए एस शॉर्ट में लिख रहा हूं, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल बराबर क्या होता है? तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बट्टे में आएगा आपका टोटल टाइम यानी कुल समय। क्लियर है? यहां तक उम्मीद है किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि औसत चाल पर आधारित जो प्रश्न करे हैं उसके औसत स्पीड, आपकी औसत चाल क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मान लीजिएगा कि मैंने आपको बोला कि कोई व्यक्ति है, वो ए से बी पॉइंट तक जा रहा है, ए से बी पॉइंट तक जा रहा है, वो एक्स की स्पीड से जा रहा है, और वापस बी से ए की ओर आ रहा है, वो वाई की स्पीड से आ रहा है। तो बताइएगा कि यहाँ पर आपकी औसत चाल क्या होगी? तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको दो स्पीड दे रखी है, इतनी स्पीड गिवन है, टू स्पीड गिवन है, तो आपका औसत चाल का फॉर्मूला होता है, वो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके दो चाल के लिए ही है, टू स्पीड के लिए ही है। लेकिन यहाँ पर आपकी स्पीड कितनी हो जाए, 3 हो जाए, उसका फॉर्मूला फिर ये वाला नहीं बनेगा, उसका फॉर्मूला बनेगा 3xyz, ठीक है, अपॉन x प्लस वाई, वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स। ये आपका किसके लिए होगा? यदि आपकी स्पीड कितनी है, 3 है। ठीक है, यू कैसे आ गया मेरे भाई? तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान में रखिएगा कि ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 स्पीड के लिए होगा, ये 3 स्पीड के लिए होगा। लेकिन स्पीड मान लो कि 4 आ जाए, 4 टाइम्स आ जाए, तो आप क्या करेंगे? तो फिर ये फॉर्मूले फेल हो जाते हैं, उसका अलग फॉर्मूला होगा। तो जितनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी, फॉर्मूला उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, अपन विदाउट फॉर्मूले के इन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। एवरेज स्पीड बेस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अपन विदाउट फॉर्मूला करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूं डियर स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला आया कहां से है, ये फॉर्मूला बना कहां से है, तो इस फॉर्मूले की अपन सबसे पहले बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आपको दो औसत चाल दे रखी है भाई। औसत चाल तो मैंने आपसे पूछी है, ओनली आपको चाल गिवन है, आपको स्पीड गिवन है कि कोई भी प्रश्न है वो ए से बी पॉइंट तक जाता है वो एक्स की स्पीड से जाता है, और बी पॉइंट से वापस आता है वो आता है वाई की स्पीड से। तो इस पूरी यात्रा में, ठीक है, उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये उसकी स्पीड आपको गिवन है, जो आपकी एवरेज स्पीड होगी वो इनका एलसीएम होगी। एवरेज स्पीड क्या होती है, इनका आपका एलसीएम लेना है आपको, तो आपके पास में टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, एवरेज स्पीड तो आपकी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, इन दोनों का एलसीएम होगी, और एक्स और वाई का एलसीएम कितना आएगा, एक्स वाई ही आएगा। आप कहोगे ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास में क्या आ चुकी है, ये तो मुझे क्या दी हुई है, चाल दी हुई है, स्पीड दी हुई है। ये मेरे पास में क्या आ गई, कुल दूरी आ गई। ये क्या आ गई, दूरी आ गई। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है, या डिस्टेंस इक्वल टू आप बोल सकते हो स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई में क्या आना चाहिए, टाइम आना चाहिए। तो टाइम बराबर क्या होता है, मैंने बताया था टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, एक्स वाई, स्पीड कितनी है, एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा तो समय क्या आएगा, वाई आएगा। वाई से वाई कैंसिल होगा, यहाँ पर टाइम क्या आएगा, एक्स आएगा। ठीक है, अब आपके पास में जो ये डिस्टेंस आई है वो वन साइड की आई है, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस आई है, ये एक्स वाई आई है, और ये वापस भी तो आएगा इसी डिस्टेंस को, तो वापस भी एक्स वाई को आएगा। कुल दूरी कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर टोटल जो डिस्टेंस हुई वो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई प्लस एक्स वाई हुई, एक्स वाई प्लस एक्स वाई हुई अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम वाई लगा था और यहाँ पर एक्स लग रहा है, तो ऊपर इनको प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2xy हो जाएगा, और अपॉन में इसको y प्लस एक्स लिखो चाहे x प्लस वाई लिखो, एक ही बात है। तो ये फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ही बनता है, ये वाला ये फॉर्मूला है वो इस प्रकार से आता है। उम्मीद है ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने को फॉर्मूले ध्यान में नहीं रखने हैं, नहीं रटने हैं, अपने को ओनली कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। इस वाले कॉन्सेप्ट से आपके चाहे आपको दो चाल दी जाए, चाहे तीन दी जाए, चाहे चार दी जाए, सभी का आंसर आ जाएगा, घबराना नहीं है। अभी अपन क्वेश्चंस भी करेंगे। चलो, तो करते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, फटाफट से बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। देखते हैं किन किन स्टूडेंट्स का राइट आंसर आता है, फटाफट से कमेंट्स करके बताइएगा, इजी सा क्वेश्चन है। फटाफट से बताइएगा। पंकज कुमार राज कह रहे हैं वंस अगेन, एक बार और बता दें क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, एक बार और समझिएगा इसी बात को। देखिएगा, आपको ध्यान में रखना है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब मान लीजिएगा कि कोई भी प्रश्न है वो ए पॉइंट से जा रहा है बी पॉइंट तक, ये दो पॉइंट है ए से बी तक, और ये भाई साहब जा रहे हैं एक्स की स्पीड से, और वापस से ये बी पॉइंट से वापस आ रहे हैं ए पॉइंट तक, बी से वापस आ रहे हैं, वो आ रहे हैं वाई की
स्पीड से। तो ये आपको क्या दी गई है, स्पीड दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर स्पीड क्या है, इक्वल है। स्पीड क्या है, सॉरी, ये स्पीड दी गई है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, वो इक्वल है। डिस्टेंस क्या है, इक्वल, ठीक है। क्योंकि ए से बी पॉइंट पर जा रहा है कोई प्रश्न, तो बी से वापस ए पर आएगा। आप मान लीजिएगा 10 किलोमीटर गए हैं, वापस आ रहे हो, तो वापस भी आपको 10 किलोमीटर ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। डिस्टेंस इक्वल हो, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्या निकालनी है, आप टोटल डिस्टेंस निकालनी है, कुल दूरी निकालनी है। टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, तो टोटल डिस्टेंस आएगी वो इन दोनों का एलसीएम होगा। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, एक्स वाई होगा। तो यहाँ पर स्पीड इंटू में टाइम करता हूं, तभी तो मेरे पास में क्या आती है, डिस्टेंस आती है। तो टाइम बराबर क्या होता है, मुझे टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। इसके बटे में एक्स आएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई बचेगा, और इधर आपके पास में एक्स बचेगा। तो आपकी जो ये डिस्टेंस आई है वो वन साइड की आई है, ठीक है। ये वन साइड की आई है, यहाँ से यहाँ तक एक्स वाई जा रहा है, तो वापस भी तो एक्स वाई आएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 2xy आ जाएगी। कौन टोटल टाइम कहाँ है, टोटल टाइम एक्स और वाई ये आ जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। आपसे क्या पूछा है, औसत गति पूछी है। औसत गति मतलब एवरेज स्पीड पूछी है। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आपको कितनी दी गई है, 720 दी गई है। टोटल टाइम कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। जीरो से जीरो, इससे इसको कैंसिल करोगे तो ये 36 आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको जो आपको एवरेज स्पीड पूछी है वो किस में पूछी है, ये अपने पास में किलोमीटर पर हॉर में आया है। किस में आया है, किलोमीटर पर हॉर में आया है, लेकिन अपने को बताना किस में है, मीटर प्रति सेकंड में बताना है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि किलोमीटर पर हॉर को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो अपन कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे इसको कैंसिल करोगे 2 टाइम्स आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है जी। तो आपका ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। अजय कुमार ने रॉन्ग आंसर दिया था, 15 नहीं होगा, बाकी सभी का सही है। आमिर भट्ट, अजय ने फिर से रिकमेंड किया है 10। पवन नेहा, वेरी गुड। साहिब कुमार, शाबाश, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, कीजिएगा जी फटाफट से कमेंट्स। देखते हैं किन किन स्टूडेंट्स का राइट आंसर आता है। आसान सा प्रश्न है, फटाफट से कमेंट्स करके बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखते हैं जी किन किन स्टूडेंट्स का राइट आंसर आता है। सिर्फ और सिर्फ डाटा ही चेंज है, बाकी सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, ओनली डाटा चेंज है, सेम क्वेश्चन है ये वाला। कोई प्लेन है, वो 5 घंटे में है, वो 1800 किलोमीटर उड़ता है, तो आपको बताना है मीटर प्रति सेकंड में इसकी गति क्या होगी। 100 आंसर दिया है साहिब कुमार ने। चलो देखते हैं मेरे भाई, आपको क्या पूछा है, इसकी गति पूछी है, ठीक है, यानी एवरेज स्पीड पूछी है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मीटर प्रति सेकंड में पूछा है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5/18 से। 5 से 5 कैंसिल, 18 से ये 100 टाइम्स कैंसिल। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, वो कितना आ जाएगा, 100, यानी ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। बिल्कुल, ये किलोमीटर है, ठीक है ना। ये जो आपको डाटा गिवन है ये किस में है, किलोमीटर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा बताइएगा। और इस बार आपको जो टोटल डिस्टेंस है वो किस में बतानी है, एवरेज स्पीड है वो किस में बतानी है, किलोमीटर पर हॉर्स में बतानी है, ठीक है ना। स्पीड है, एवरेज स्पीड है वो किस में बतानी है, इन किलोमीटर पर हॉर,
चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो किन किन स्टूडेंट्स का आता है, फटाफट से बताइएगा कमेंट्स करके। ये भी इजी सा क्वेश्चन है। कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स फटाफट से कमेंट्स। चलो करें क्या, देखिएगा कि एक टैक्सी है वो शहर ए से बी तक जाती है। ये मान लीजिएगा कोई सिटी है ए और यहाँ से वो बी तक जाती है, तो ये कितने की स्पीड से जाती है, 84 की स्पीड से जाती है। लेकिन वापसी के दौरान जब वापस आती है बी से ए तक, तो ट्रैफिक के कारण है वो इसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी हो जाती है, 24 किलोमीटर कम हो जाती है। ध्यान में रखना, ये नहीं बोला है कि 24 पर हॉर हो जाती है, किलोमीटर पर हॉर हो जाती है, ये नहीं बोला है, कम हो जाती है। तो इससे आप कम करोगे तो आपके पास में कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो आपके पास में टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, ये तो आपकी स्पीड आ गई और यहाँ पर आपका टाइम आएगा और यहाँ पर आपकी कुल दूरी आएगी, टोटल डिस्टेंस आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितने किलोमीटर होगी, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। और मैंने लास्ट क्लास में आपको एक बार एलसीएम और एचसीएफ भी पढ़ाया था, और लास्ट क्लास में मैंने आपको टाइम एंड वर्क भी पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको एलसीएम लेना अच्छे से बताया था। डायरेक्ट आपको टेबल तो नहीं आती होगी 84 की, लेकिन आप ये देख रहे हो कि ये 4 के पहाड़े से कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 4 से आप डिवाइड करोगे, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इसको 4 से आप डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा। फिर ये 3 के पहाड़े से कैंसिल हो रहा है 7 टाइम्स, ये हो रहा है 5 टाइम्स। एक साइड का आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास में टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी जी, 420 आ जाएगी। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ आएगी, आप कहोगे जी सर हमें ये बात है वो अच्छे से समझ आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर टाइम क्या आएगा आपके पास में, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। इससे इसको कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स होगा, 7 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कितने हॉर्स आ गए, 12। तो एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, ये वन साइड की आई है 420, तो टू साइड की कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे कि टू साइड की आ जाएगी, वो अपनी कितनी आ जाएगी, 840 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी जी, 840 आ जाएगी। अपॉन बट्टे में कितना आएगा जी, 12 आएगा, ठीक है। और इससे इसको आप कैंसिल करोगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा आपका, 7, और आगे आ जाएगा 0, यानी 70 किलोमीटर पर हॉर आपका राइट आंसर होगा। ये किस ऑप्शन में है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सी ऑप्शन में है। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। 68 कैसे बता रहे हो मेरे भाई आमिर, तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। क्लियर है, फटाफट से कमेंट्स करके बताइएगा यहाँ तक क्लियर है क्या, ये बात क्या आपको अच्छे से समझ आई क्या। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको ही देना है इस बार, ठीक है ना। फटाफट से कमेंट्स करके बता दीजिएगा, शाबाश वेरी गुड। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर आने वाला है, फटाफट से कमेंट्स करके बताइएगा डियर स्टूडेंट्स। और इस बार यहाँ पर आपको जो स्पीड गिवन है वो 3 स्पीड्स गिवन है, ठीक है ना। आपको बोला गया है कि एक हवाई जहाज है वो एक संभव त्रिभुज, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी जो तीनों ही लाइंस है वो क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो एक जो पॉइंट है, दो
एक लाइन को वो क्रॉस कर रहा है वो कितने की स्पीड से कर रहा है, 300 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड लाइन को वो 200 किलोमीटर पर आवर। और एंड जो आपकी लास्ट लाइन है उसको 240 किलोमीटर पर आवर से वो क्या कर रहा है, उसको पास कर रहा है। ठीक है। तो आपसे पूछा है कि ये जो विमान है या जो एरोप्लेन है इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो देखिएगा फटाफट से बताइएगा। पहले आपके पास में ओनली 30 सेकेंड्स का ही टाइम है। देखते हैं किन किन स्टूडेंट्स का राइट आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 4 का। फटाफट से कमेंट्स करके बता दीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है। शाबाश, वेरी गुड, कीजिएगा फटाफट से कमेंट्स। चलो, तो देखिएगा यहाँ पर एक तो अपने पास में डाटा है वो कितना है जी, 300 है। और अगला कितना है जी, 200 है। और उससे अगला कितना है जी, 240। अब इनका एलसीएम आएगा, वो ही क्या होगी, आपकी कुल दूरी होगी, टोटल डिस्टेंस होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले आपके पास में 3 नंबर्स है, इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 600। यहाँ पर 240 आ गया। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दो। ये 4 से डिवाइड होता है 15 टाइम्स और ये होता है 6 टाइम्स। और ये 3 की टेबल से होगा 5 टाइम्स और ये होगा 2 टाइम्स। वन साइड के आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो वन साइड के आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, 1200 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा आपका एलसीएम। इससे इसको आप कैंसिल करोगे, ठीक है, तो कितनी टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा, ये 6 टाइम्स होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये चॉइस से कितने टाइम्स हो जाएगा, 0 से 0 उड़ा दो और इससे इसका आपका ये 5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है जी। चलो, अब डियर स्टूडेंट्स आपको क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड चाहिए। तो एवरेज स्पीड का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, ये 1200 है, ये वन साइड की है, अपने को चाहिए 3 साइड की। अपॉन यहाँ पर इन सबको जोड़ोगे टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 3 की टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा कि आपका 5 टाइम्स, 5 से इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास में डाटा आ जाएगा, वो 240 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो इसकी स्पीड क्या आ गई, 240 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अजय कुमार ने फिर से रॉन्ग आंसर दे दिया। 140 कैसे होगा भाई, 240 होगा। बिल्कुल, आमिर भट्ट ने सही कहा है, ऑप्शन ए 240। बिल्कुल अजय कुमार, देखिएगा हो सकता है आपने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक कर दी होगी। क्लियर है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा जी, क्या आंसर है। फटाफट से कमेंट्स कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर आने वाला है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, 5 नंबर भी। सचिन एक वर्गाकार प्लॉट के चारों ओर चलता है और प्रत्येक भुजा क्रमानुसार 50, 60, 30 और 20 मिनट की गति से चलता है। मिनट प्रति मिनट की गति से चलता है। तो उसकी औसत चाल क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। बताइएगा फटाफट से कमेंट्स करके, देखते हैं किन किन स्टूडेंट्स का राइट आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का। कीजिएगा फटाफट से कमेंट्स। हो गया होगा। चलो, ओनली 30 सेकेंड्स और है आपके पास में, फटाफट से बता दीजिएगा। देखते हैं सबसे पहले किस स्टूडेंट का आता है। ओनली 3 to 4 स्टूडेंट्स ही है, वही कमेंट्स कर रहे हैं, क्या बाकी का आंसर आ नहीं रहा है क्या।
चलो देखिएगा, अपने को स्पीड दी गई है 50, 60, 30 एंड 20। इनका अपन क्या लेंगे जी, एलसीएम लेंगे। ठीक है जी, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, 60 और 60 का 60 आ जाएगा, और इनका एलसीएम आ जाएगा जी 300। इससे इसको कैंसिल करोगे 6 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स एंड 15 टाइम्स। ठीक है जी, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस आपके पास में कितनी आ जाएगी, ये वन साइड की आई है, अपने को चाहिए फोर साइड की, तो मल्टीप्लाई 4। टोटल टाइम कितना आ जाएगा, इन सबको आप प्लस कर दीजिएगा, तो यहाँ पर 15, 15, 30 और ये 36 आ जाएगा। ठीक है, इससे इसको कैंसिल करोगे 4 की टेबल से, तो ये 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 3 की टेबल से कैंसिल करोगे तो ये 100 आएगा, और ये 3 आ जाएगा, और आपके पास में इसको सॉल्यूशन करोगे तो 33 सही 1/3 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है देखिएगा, बी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। बिल्कुल नेहा ने सही कहा है, ऑप्शन बी। शाबाश, साहेब कुमार, अजय कुमार, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा, है ना इजी। विदाउट फॉर्मूले में एक ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी सा है। ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूले से करोगे तो आपको अलग अलग फॉर्मूले ध्यान में रखने पड़ेंगे, और फॉर्मूले हैं वो आप थोड़ी टाइम के बाद भूल भी जाओगे, हो सकता है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। चाहे यहाँ पर आपको 2 स्पीड दी जाए, चाहे 3 स्पीड हो गिवन हो, चाहे आपको 4 स्पीड गिवन हो। बताइएगा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर आने वाला है, फटाफट से बताइएगा। देखते हैं सबसे पहले किस स्टूडेंट का राइट आंसर आता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में मैक्सिमम 30 सेकेंड्स ही देने चाहिए। यदि इससे ज्यादा का टाइम लग रहा है तो अपने को प्रैक्टिस में कमी है, अपने को और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिर। कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स फटाफट से कमेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर आएगा। देखिएगा, यहाँ पर आपको जो स्पीड गिवन है वो कितनी है जी, 10 है, 20 है एंड 30 और 60 है। तो आपका एलसीएम आएगा 60, 6 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम्स। टोटल टाइम कितना आ गया, इन सबको ऐड कर दीजिएगा, इनको ऐड करोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई 4/12 कितने से कैंसिल होगा, 5। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा, तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर पर हॉर आ जाएगी। वेरी गुड, अजय ने सबसे पहले और सटीक आंसर दिया है 20। ये तो इजी सा था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको दूरी दे रखी है वो कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, और अपने पास में जो डिस्टेंस आई है वो 1 टाइम्स की ही आई है, 1 टाइम की ही आई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, कीजिएगा फटाफट से। अब इस प्रकार से आपके पास में डाटा आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, पी से क्यू तक, ये कोई भी पॉइंट है पी और क्यू, पी से क्यू तक उसकी स्पीड दे रखी है, वो आपको कितनी दे रखी है, पी से क्यू तक है, वो वी की स्पीड से जाता है। ठीक है जी, कितने की स्पीड से जाता है, वी की स्पीड से जाता है, V1 है ये यहाँ पर, V1 की स्पीड से जाता है। ठीक है जी, और वापस क्यू से पी तक आता है, वो आता है V2 की स्पीड से। यहाँ पर आपका V2 हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ये क्यू तक है, V2 की स्पीड से आता है, वापस जा रहा है, ये V2 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं मैं, V1 और वापस Q से P तक आता है V2, और यहाँ पर तो आपको दे ही रखा होगा V2।
ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आपके पास में टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, वो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। और V1 V2 और V2 का आपके पास में एलसीएम आएगा, वो आएगा V1 V2। V1 से V1 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर V2 बचेगा। ठीक है, V2 से V2 हो गया, V1 बचेगा और यहाँ पर भी V1 बचेगा। तो यहाँ पर तो आपके पास में टोटल कितना आ गया, 2V1 अपॉन V2 आ गया। और टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, तो ये 3 टाइम्स है तो 3V1 V2 ये आपकी टोटल डिस्टेंस हो गई। और टोटल टाइम कितना हो गया, 2V1 प्लस V2 हो गया। एस अपने पास में किस ऑप्शन में है, 3V1 V2, ये V1 है, V2 और यहाँ पर आपके 2V1 आएगा और V2 आ जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। फटाफट से बताइएगा जी, यहाँ तक क्लियर है क्या? किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? फटाफट से मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स कि 7 नंबर तक क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बताइएगा जी क्या आंसर आएगा। इस बार आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, तो डियर स्टूडेंट्स इस बार यहाँ पर आपको क्या पूछी गई है, टोटल डिस्टेंस पूछी गई है। क्या पूछी गई है, टोटल डिस्टेंस पूछी गई है। फटाफट से कीजिएगा कमेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर आने वाला है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट्स करके बता दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स पहले तो आप यहाँ पर इसकी स्पीड निकालिएगा, ठीक है, और उसके बाद में आपको क्या ज्ञात करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देना है। बताइएगा जी डियर स्टूडेंट्स फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आंसर आने वाला है। देखते हैं सबसे पहले किस स्टूडेंट का राइट आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 8 का। ऑप्शन सी कहा है नेहा ने। चलो तो डियर स्टूडेंट्स मुझे क्या पूछी है, पहले तो ये बताओ, कुल दूरी पूछी है, डिस्टेंस पूछी है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डियर स्टूडेंट्स स्पीड मुझे पता नहीं है कितनी आएगी, स्पीड एवरेज स्पीड, लेकिन मुझे टाइम बोला गया है। टाइम स्पीड किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो टाइम भी है वो घंटे में होना चाहिए। यहाँ पर आपको मिनट्स दे रखे हैं, ठीक है, और इसको घंटे में चेंज करूंगा तो 60 से इसको डिवाइड करूंगा, ये तो टाइम आ गया। अब स्पीड निकालनी है मुझे, तो स्पीड कैसे लेके आऊंगा, तो मैंने आपको बता रखा है 358। इनका आपको क्या लेना है, एलसीएम, वो आपकी हो जाएगी डिस्टेंस। इनका एलसीएम आएगा वो 120 आ जाएगा। ठीक है, इससे इसको कैंसिल करोगे 40 टाइम्स आएगा, और यहाँ पर आप कैंसिल करोगे तो ये कितनी टाइम्स हो जाएगा, 24 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ पर 15 टाइम्स हो जाएगा। इनको आप प्लस करोगे तो ये 79 आ गया। तो कुल दूरी, और ये आपको वन साइड की आई है, तो आपको कितने साइड की लेनी है, 3 साइड की लेनी है, तो 120 मल्टीप्लाई 3 अपॉन, और यहाँ पर कितना आएगा जी, 79 आ जाएगा। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिएगा जी। 3 की टेबल से ये कितने टाइम्स कैंसिल होगा जी, 20 टाइम्स। 20 से ये कितने टाइम्स होगा, 6 टाइम्स होगा। और ये इससे कैंसिल करोगे कितने टाइम्स होगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। और यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 को 5 से करोगे 30 आ जाएगा। 30 यानी ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको क्या पूछा गया था डियर स्टूडेंट्स, पहले आप ये देखिएगा कि हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था, कुल दूरी पूछी गई थी, टोटल डिस्टेंस पूछी गई थी कि टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है किलोमीटर के अंदर। तो डियर स्टूडेंट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइएगा कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। टाइम अपने को गिवन है,
और मुझे स्पीड दी गई है, यहाँ पर अलग अलग स्पीड दी गई है, तो मैं यहाँ पर कौन सी स्पीड काम में लूंगा? मैं यहाँ पर आपकी एवरेज स्पीड काम में लेने वाला हूँ। एवरेज स्पीड मुझे पता नहीं है, तो मैं यहाँ से एवरेज स्पीड निकालूंगा। एवरेज स्पीड मेरे पास में आएगी 120 मल्टीप्लाई 3, कुल दूरी। ठीक ठीक है। और अपॉन आपका टोटल टाइम आएगा। टोटल टाइम कितना है? 79 है। तो स्पीड की जगह मैं क्या लिखूंगा? 120 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 79 इनटू टाइम मुझे गिवन है वो मिनट्स में है 395, क्वेश्चन में दिया गया है। इसको हॉर्स में चेंज करूंगा तो 60 से डिवाइड करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, डाटा मेरे पास में कितना आएगा? 30 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी आज अपन ने क्वेश्चन किए थे, वहां पर आपकी जो डिस्टेंस थी, क्या थी? डिस्टेंस थी वो क्या थी? इक्वल थी। और कल अपन जो क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट के सेशन के अंदर, वहां पर आपकी डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं होगी। क्लियर है? चलो, तो डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि यहाँ तक क्लियर है क्या। फिर अपन मिलते हैं कल की क्लास में इसी टॉपिक के साथ। और कल अपन इससे जो आगे का जो टाइप है वो करेंगे कि जब डिस्टेंस है वो नॉट इक्वल हो, बराबर नहीं हो, तो अपन किस टाइप से आंसर देते हैं। और उसके बाद में आपका टाइप नंबर 2 है वो भी अपन स्टार्ट कर देंगे। तो क्लियर है? एक बार इस क्लास को आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अब अपन मुलाकात करते हैं कल की क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।